दीपावली का राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का पर्व है। सभी वर्णों के लोग दीपावली बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली को पंच महोत्सव रूप में मनाया जाता है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, अन्नकूट गोवर्धन पूजन एवं भ्रात द्वितीया यानी भैया दूज, ये 5 पर्व मनाए जाते हैं। जिसमें धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया अर्थात 5 दिन तक दीपावली का क्रम जारी रहता है। धनतेरस के दिन घर से बाहर यमराज के लिए दीप दान देना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। दीप दान करते समय इन श्लोकों का जप करना चाहिए यानी बोलना चाहिए। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्याः सह त्रयोदश्यां दीपदाना सूर्यजः प्रीचतामिव। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी का जन्म धनतेरस को हुआ था, इसीलिए इस उत्सव को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर तुम्बी यानी लौकी को अपने सिर से घुमाने के बाद स्नान करना चाहिए। इस प्रकार का कर्म करने से नरक का भय व्याप्त नहीं होता। इससे करने से और करते समय इन श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। शीतालोष्ठ सहायुक्तः संकष्टः दलान्वितः हर पापम पामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। इसी दिन भगवान ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया था कि जो आज के दिन दान करेगा, हर प्रिया लक्ष्मी सदा उसके घर में निवास करेंगी। लक्ष्मी पूजन। तीसरा, लक्ष्मी पूजन। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पवित्र प्रसाद तैयार कर भगवान को अर्पण करना चाहिए। सायंकाल महालक्ष्मी का पूजन विधि पूर्वक करने से धन की प्राप्ति होती है। सायंकाल दीप जलाते समय इन श्लोकों का मंत्र बोलना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुवृद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। दीपावली का अर्थ दीप पुंज प्रकाशित करना है, अंधकार को हरना है। दीपावली के दिन से कई अन्य इतिहास जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए थे। जैन मत के अंतिम तीर्थ भगवान महावीर ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती दीपावली को ही निर्वाण को प्राप्त हुए। स्वामी राम तीर्थ इसी दिन जन्मे और इसी दिन जल समाधि ली थी। अन्नकूट गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का गोवर्धन पूजा त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर की मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करती हैं। संध्या समय अन्नादिक का भोग लगाकर दीप दान करती हुई परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात उस पर गऊ का बास कुदाकर उसके उपले थापती हैं और बाकी को खेत में डाल देती हैं। इसी दिन नवीन अन्न का भोजन बनाकर भगवान को भोग भी लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहते हैं। गोवर्धन पूजा का उत्सव मथुरा, वृंदावन, गोकुल, काशी और हरिद्वार, नाथद्वार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 5वां, भैया दूज। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। यूँ तो सारे भारत में इस पर्व को धूम मची रहती है। महाराष्ट्र में माऊ बीज, गुजरात में भाई बीज, बंगाल में भाई फोटा और उत्तर प्रदेश में भ्रातृ द्वितीया के रूप में यह विशेष लोकप्रिय है। लोग इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह सुखद अनुभूति का पर्व है। इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथ का बना खाना ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, वह धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। इस प्रकार जो मनुष्य यह पंच महोत्सव पर्व दीपावली मनाता है, वह वर्ष भर अनेक व्याधियों से दूर और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। पंच महोत्सव पर्व मनाने से हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। बोले लक्ष्मी मैया की जय। दीपावली और लक्ष्मी पूजन का विधि और विधान। महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दिन से माना जाता है।
समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी जी पैदा हुई। सुंदरता के कारण सूर और असुर सभी इनको चाहने लगे। इंद्र ने इनको रत्न जड़ित आसन दिया। नदियाँ सोने के घड़ों में इनके स्नान के लिए जल भर लाईं और ऋषियों ने इनका विधिपूर्वक अभिषेक किया। गंधर्व वाद्य बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। गंधर्व व अप्सराओं के नृत्य को देखकर मेघ अपने गर्जन सर्जन के द्वारा उनकी संगत करने लगीं। दिग्गज पूर्ण कलशों से उनको स्नान कराने लगे। सागर ने उन्हें पीले वस्त्र दिए, वरुण ने वैजंती माला दी और विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इस प्रकार आभूषित लक्ष्मी जी ने स्वयं कमल की जयमाला लेकर हास्यपूर्वक विष्णु जी के गले में डाल दी। अप्सराओं ने मंगल गान किया और तभी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति की। जब श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर रामलीला का आयोजन, रासलीला का आयोजन किया तो उस समय उनके वाम अंग से एक देवी का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर थी। ईश्वर की इच्छा से उसी समय उसने 2 रूप धारण किए। ये दोनों ही रूप राधिका और महालक्ष्मी के हैं। देवराज इंद्र के घर में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में नाग लक्ष्मी, राजगृहों में राजलक्ष्मी और अंशावतारों के द्वारा सभी कुलवती स्त्रियों में ग्रह लक्ष्मी, कमलों में श्रीचंद्र और सूर्यमंडल में शोभा, आभूषण, रत्न, फल, राजा रानी, अन्न, वस्त्र, शुभ स्थान, देवी देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, मणि, मोती, माला, हीरा, दूध, चंदन, पेड़ की शाखाएं इत्यादि दिव्य पदार्थों में ये शोभा रूप विराजमान थी। सबसे पहले नारायण ने वैकुंठ में इनकी पूजा की, दूसरी बार ब्रह्मा ने, तीसरी बार शिव ने, चौथी बार सागर मंथन के समय पुनः विष्णु ने पूजन किया। फिर मनु और पाताल ने भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन तक ब्रह्मा ने इनकी पूजा की थी। शेष देवताओं ने चैत्र शुक्ल और पौष शुक्ल अष्टमी के दिन इनकी पूजा की थी। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु में दीपावली के दिन एवं पौष संक्रांति के दिन भी देवताओं ने इनकी पूजा की। इंद्र, मनु, केदार, नल, नील, सबल, ध्रुव, उत्तानपाद, बलि, कश्यप, दक्ष, प्रजापति, कंदर्व, प्रियव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण सर्वसिद्धि प्रदायिनी महालक्ष्मी का उपर्युक्त मुख्य पर्व दिनों में पूजन करते हैं। मार्कंडेय पुराण में महालक्ष्मी की उपासना के लिए महारात्रि, दीपावली की रात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस प्रकार श्री सनकादि जी ने एक व्याख्या भी किया है, दीपावली की कथा भी सुनाई है। एक बार सौनकादि ऋषियों ने सनत कुमार जी से पूछा, भगवान दीपमालिकोत्सव के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों का इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के लिए स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया था और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवी देवताओं ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं की भी पूजा व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं विश्राम करती हैं। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए ऐसी शैया बिछानी चाहिए जिसको किसी प्राणी के लिए न प्रयोग किया गया हो। उस शैया पर सुंदर नवीन वस्त्र, चादर बिछाकर तकिया, रजाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वे अस्थायी निवास करती हैं। भगवती लक्ष्मी के भोग के लिए गाय के दूध के खोए में मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची, केसर आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, जब राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने बस में कर लिया था तो फिर लक्ष्मी जी ने उनका त्याग कब किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा। इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। तभी उन्होंने देखा कि बलि गधे का रूप धारण कर एक खाली घर में समय व्यतीत कर रहा है।
इंद्र वहाँ पहुँचे और बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्व समझाई। उनमें बातचीत चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से अत्यंत दिव्य रूपी एक स्त्री निकली। उसे देख इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभा युक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी या मानवी है? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, यह देवी है, ना आसुरी है और ना ही मानवी। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछना होगा। इतना सुन इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी, तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? तब मुस्कुराती हुई सत्यरूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ना ही उनके पुत्र यह बलि ही जानता है। शास्त्र वेत्ता मुझे दुस्सहा, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज में वास किया तो फिर अब इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो आप इनका परित्याग कर रही हो? आप यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा जो मेरी ओर अग्रसर हो रही हो। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ, इसलिए तुम बलि का अनादर न करते हुए इनका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपा कर यह बताइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व जन्म में यह सत्यवादी, जितेंद्रीय और ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे, जूठे हाथों घृत छूते हैं और अभज्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जागते थे, यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते हैं तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे, दीन दुखियों, अनाथों, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। इस प्रकार तुम प्रसन्नता पूर्वक मुझे अंगीकार करो। जहाँ मेरा वास होगा वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा, विजित और संगीत, ये 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। चूँकि तुम देवों में अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूँगी। सनत कुमार जी बोले, अतः ये ऋषियों, जो भी व्यक्ति लक्ष्मी को पाना चाहता है उसे तद अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।